घर में चल रहा तनाव और रोज रोज की भाग दौड़ डेज का सबसे बुरा असर तान्या की सेहत पर पडीडीएच रहा था। कृष और उसके रिश्ते को लेकर कावेरी का सख्त रवैया, गीतांजलि केस का ड्रामा और अरमान अभिरा के बीच बढ़ती दूरियां, इन सब ने घर के माहौल को बोझिल बना दिया था। तान्या अक्सर थकी थकी और बीमार महसूस करती थी, लेकिन सबने यही सोचा कि यह तनाव का नतीजा है। एक दिन जब कावेरी और कृष के बीच फिर से बहस हो रही थी, तान्या को अचानक पेट में तेज दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार घबरा गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहबर दी, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने बताया कि तान्या गर्भवती थी, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव और शारीरिक कमजोरी के कारण उसका गर्भपात हो गया। यह खबर परिवार पर एक बम की तरह गिरी। कृष तो जैसे सुन्न ही हो गया। वो बाप बनने वाला था और उसे पता भी नहीं चला। उसका सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में कृष टूटकर रो पड़ा। उसका सारा गुस्सा और दर्द कावेरी पर फूट पड़ा। उसने कावेरी से कहा, मुबारक हो दादी सा, आपकी जिद जीत गई। आप नहीं चाहती थीं कि मैं और तान्या इस घर में रहें। आपने हमारे रिश्ते को कभी नहीं माना। आपके बनाए इस घुटन भरे माहौल ने आज मेरे बच्चे की जान ले ली। आप ही जिम्मेदार हैं इसकी। कृष के ये शब्द कावेरी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। ये घटना पूरे परिवार के लिए एक वेक अप कॉल थी। इसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कावेरी को पहली बार अपनी गहलती की गहराई का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि परिवार को अपनी शर्तों और जिद पर चलाने की कोशिश में उन्होंने घर की खुशियां ही छीन ली हैं। उनकी सख्ती ने उनके पोते से उसका सबसे बड़ा सुख छीन लिया था। अपराध बोध और पछतावे के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अभिरा हमेशा सही कहती थी। परिवार प्यार और भरोसे से चलता है, नियमों और बंधनों से नहीं। उन्होंने अभिरा को हमेशा गलत समझा, उस पर शक किया और उसे घर से निकाल दिया। कावेरी ने एक बद्धा फैसला किया। वो खुद अभिरा के पास गईं। सालों में पहली बार उन्होंने अपना अहंकार एक तरफ रखकर भरी आंखों से अभिरा से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं गलत थी अभिरा, मेरी जिद ने आज मेरे घर का चिराग बुझा दिया। इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज घर वापस आ।